चलिए दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और कल के क्लास में हम सवाल 50 तक करवाए थे कि 47 तक 46 तक करवाए थे ना, 46 47 तक करवाए थे, 47 48 तक। और आज की क्लास में हम इसके आगे करवाएंगे। और इसके पीछे जितना भी वीडियो बनाए हैं भाई, जितना भी वीडियो एपी में बनाया है, सभी बेहतरीन तरीके से बनाए हैं। इतना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट दिए हैं, यदि आप देख लेंगे ना भाई, तो आपको एपी में ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं होगा ना, कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इसके आगे बनाएंगे और बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाएंगे। चैनल को आप न्यू देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बस इतना ही कहेंगे। और चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से। देखिए अब लास्ट है एपी, कल या आज या कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 6 लेसन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 5 लेसन, उसके बाद 7 लेसन। तो चलिए आते हैं सवाल पर। देखिए सवाल, इस सब सवाल बता दिए, लेकिन तब भी हम बता रहे हैं ना। देखिए ये सवाल का है, बोल रहा है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग जो बोला है, जब भी बोले हम कि योग के बात करेंगे भाई, देखिए 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की, यानी 100 के अंदर नहीं, 1 से 100 तक की। देखिए तो पहला क्या हो जाएगा, पहला 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या बोल रहा है भाई नो, तो 1 2 3 4 हो जाएगा ना। डॉट 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 बोल रहा है 100 तक, तो 100 तक रहने देंगे, हो जाएगा। यानी अंतिमवा पद का हो जाएगा 100। और देखिए 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक के बीच में कितना पद आता है, 100 एगो आएगा। यानी एन का मान क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन का मान 100। कैसे कि बोल रहा है कि 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को, तो एन का मान 100 हो जाएगा। ए का मान 1 हो जाएगा, ए का मान 1, डी का मान निकालिएगा तो अगला माइनस बचेगा, यानी 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान आ गया। तो हम बोले थे, एक फार्मूला आपको बताए थे, वो फार्मूला पर रख दीजिए, चाहे शॉर्टकट तरीका भी बताए थे, जो जिस पर मन करे उस पर रख दीजिए ना, जो चाहेंगे उस पर रख कर आप बना सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले बताए थे कि जब भी इस तरह का सवाल है तो पहले एन लीजिएगा। एन लीजिए, एन का मान क्या है भाई, एन का मान क्या है, 100 है। तो 100 लिख देंगे यहाँ पर और नीचे में 2 देंगे, नीचे में 2 देंगे। 100 लिख कर नीचे में 2 देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी गुना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे और जो ए का मान है उसका डबल करेंगे। ए का मान का है, 1 है, तो 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पर प्लस करेंगे, हो गया, प्लस करेंगे। अब देखिए जो एन का मान होगा उसमें से 1 कम करेंगे। एन का मान कितना है, 100, 100 में से 1 कम करेंगे और डी वाला से गुना कर देंगे। डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, 1 है। इनमें से 1 कम करेंगे, तो इनमें से 1 कम करेंगे तो 99 हो जाएगा। और 99 में 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। फिर से एक बार समझिए, जो एन का मान है उसको यहाँ पर रख देंगे, नीचे में 2 कर देंगे। ए का जो मान है उसको डबल कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे और प्लस के 99, जो एन का मान है उसमें से 1 कम कर देंगे और डी जो है डी से गुना कर देंगे। अच्छा है वो छोड़िए ना, जब भी आपको डी की वैल्यू निकालने का मन नहीं कर रहा है तो देखिए 2 प्लस 99, 100 को 100 में से कम करेंगे तो 99 हो जाएगा। और इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, बस जितना अंतर होगा वही। अब कटाइए, इसको कटा सकते हैं, देखते हैं, देखिएगा तो ना। देखिए हमको लगता है कि कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 100 है, 100 के नीचे 2 है और गुना, देखिए 2 है। 100 में 99 से 1 से तो 99 ही होगा, 99 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 101। 2 से कटाइएगा तो 50 बार में कट जाएगा। अब गुना कर लीजिए, देखिए 1 में 5 से तो 5 हो जाएगा और 0 में 5 से तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 में 5 से तो 5 हो जाएगा और ये 0 तो 0। तो इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा तरीके से आ गया होगा, बहुत ही बेस्ट तरीके से आ गया होगा ना। और देखिए और दिखाते हैं, नीचे वाला भी आपको दिखाते हैं, नीचे वाला भी दिखाते हैं। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। अब देखिए, नहीं तो एक और तरीका है भाई, एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, चूंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या हो, यानी 1 से स्टार्ट होकर उसके जिसके बीच का अंतर सेम हो, जिसके बीच का अंतर का भाई सेम हो, जिसके बीच का अंतर का भाई सेम हो। देखिएगा ध्यान से, देखिए जिसके पौधों का बीच का अंतर हो, फार्मूला लगाते हैं ये वाला है ना। देखिए जब भी आपसे बोले कि 1 से 100 तक या 1 से 200 तक, चाहे 1 से 300 तक, माने 1 से स्टार्ट हो, आप पद के बीच का अंतर सेम हो, तो ये फार्मूला चूंकि आप पढ़ चुके हो कि प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। एन का मान देखिए, एन का मान क्या होता है भाई, एन का मान लास्ट वाला होता है। एन का मान का दिया है, 100 दिया है, तो 100 यहाँ पर रख देंगे और गुना। एन का मान का दिया है भाई, 100 दिया है और प्लस का 1 है, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 101 हो जाएगा, 101। और नीचे में 2 से 50 कटा देंगे, 50 से गुना इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, 5500। ठीक है, इतना ही आ जाएगा ना।
50-50, यानी कहने का मतलब है कि जब आपसे बोलेगा कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब विषम संख्या निकालने के लिए बोलता है तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन बाई टू होता है n प्लस वन बाई टू। तो ध्यान में रखिएगा, जब बोलेगा कि सम प्राकृतिक एक से स्टार्ट होकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। और होता है जब आपसे पूछेगा, जब ऐसा पूछेगा आपसे, जब आपसे ऐसा पूछेगा भाई, जब आपसे ऐसा पूछेगा कि अब बताइए विषम संख्या, तो विषम संख्या एक से स्टार्ट 1 3 है ना, ये भी पूछेगा तो इसके फॉर्मूला होता है n प्लस वन बाई टू होता है। तो दोनों फॉर्मूला याद कीजिए, ये कि ये सम संख्या, ये प्राकृतिक संख्या होता है ना, सॉरी ये प्राकृतिक संख्या होता है। माने कहने का मतलब है जिसके पदों का बीच का अंतर सेम हो, जिसके पदों का बीच का अंतर सेम हो। अब देखिएगा, अब अगला देखिए, समांतर श्रेणी में 1 4 7 10 का कौन सा पद 78 है। तो बोले हैं कि यदि बोले हैं कौन सा पद 78 है तो ये जो होगा एन का मान होगा, क्या होगा भाई एन का मान, एन का मान क्या होगा 88 होगा, सॉरी 88 होगा, क्या होगा भाई 88। हम बोले हैं कि जब भी कौन सा पद के बाद देगा, बोले कौन सा पद इतना है, कौन सा पद उतना है, तो क्या हो जाएगा भाई एन का मान हो जाएगा। तो एन का मान हो जाएगा, ये ए का मान है, कहा भाई ए का मान, ए का मान 1, डी का मान निकालेंगे तो अगला माइनस पछिला, यानी 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान हो गया। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। कैसे कि देखिए, सॉरी बोल रहा है कि कौन सी, देखिए कौन सा पद 78 है, 78, यानी कहने का मतलब है आपसे, देखिएगा ध्यान से, कौन सा पद बोलेगा, कौन सा पद इतना है, कौन सा पद इतना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है भाई, फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान का दिया भाई 88 दिया है, 88 बराबर का ए का मान 1 दिया है, प्लस का एन का मान नहीं दिया है, तो एन का मान तो निकालना है हमको। अब देखिए डी का मान का दिया है 3 दिया है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, घटाएंगे इसमें से, तो इसमें से घटाइए, घटाएंगे तो कितना है 77 आ जाएगा। देखिए ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये 88 हो जाएगा, 88 में से घटाएंगे तो इधर हो जाएगा n माइनस वन और 3 हो जाएगा। अब घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 87, कितना हो जाएगा 87, और इधर कितना हो जाएगा n इंटू एन और 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितना बार कटेगा 3 दूनी के 6, 3 और 27, 29 बार कट जाएगा, n माइनस वन बराबर 29 हो जाएगा। और देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 29 प्लस का 1 बराबर का n बराबर का हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो चूंकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में पूरा अच्छी तरह कैसा अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना, यदि आया है तो बोलिएगा, है ना। तो ये हो गया आपका सवाल का आंसर। चूंकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। जब भी आप आपसे क्या बताएं कि जब भी आपसे बोलेगा कि किसी एपी का समांतर श्रेणी इतना इतना है तो कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद इतना होगा, यानी बोल रहा है कि अंतिमवा पद दे दिया है, आपको बताना है, बोल रहा है कि 78 होगा, यानी एन का मान बोल रहा है, एन का मान है ना, एन का मान है ना, कितना इसमें पद है, कितना इसमें पद है, तो आपको ये बताना है 30 गो पद है, कितना भाई इसमें है 30 गो पद है, कौन कितना पद है, अच्छा है ये जो है 30 गो पद है, कहा भाई 30 गो पद है, समझ में आ रहा है। ये जो है अंतिमवा पद है, ये 30वां पद होगा, कहा होगा भाई ये 30वां पद होगा, 88 जो दिया है भाई ना ये 30वां पद होगा। तो यही आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आपको ऐसे ही बनाना है, पहले एन निकालना है, डी निकालना है, ए निकालना है, और इसी फॉर्मूला पर पूरा कट पुट करके बना देना है। अब देखिएगा इसके आगे वाला सवाल, अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल देखिए, बोल रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट का n बराबर है। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला चूंकि दिया आप ऑप्शन में उतारे नहीं है, ये फार्मूला दिया है, बोल रहा है कि n इंटू एन माइनस वन होगा कि n इंटू एन प्लस वन होगा। तो जब भी इस तरह का देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और डॉट डॉट n, तो इसका फार्मूला अभी कुछ देर पहले बताइए क्या है भाई, प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या का योग खातिर फार्मूला पूछ रहा है कि योग खातिर, तो योग खातिर फार्मूला पूछेगा तो आपके पास फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही फार्मूला होता है ना। जब भी आपकी तरह आपसे खाली प्राकृतिक संख्या दो बीच के अंतर सेम हो तो फार्मूला यही लगता है, पदों का योग निकालने के लिए, पदों का योग निकालने के लिए यही फार्मूला होता है। और दिया है देखिए बीच में क्या दिया, कहेंगे कि सर पदों का योग कैसे पता चल रहा है, तो बीच में क्या दिया प्लस दिया, इसका मतलब क्या जोड़ने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई जोड़ने को, और जोड़ने को बोलेगा तो यही फार्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू लगेगा। तो जब भी आपको आपके पास इस तरह का सवाल देगा तो आप ऐसे ही करेंगे। अब देखिए बोल रहा है पदों की संख्या, तो हम बता चुके हैं कि जब भी आपसे पदों की संख्या बोलेगा, यानी पदों की संख्या माने का n का मान बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है भाई n का मान बोल रहा है निकालने के लिए, n का मान बोल रहा है निकालने के लिए। और जब आपसे बोलेगा n का मान निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या करना है। देखिए सबसे पहले a निकालना है, a का मान क्या दिया है भाई -10 दिया है, d का मान निकालेंगे तो अगला माइनस पछिला यानी 6, और यहाँ पर पहले से माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा, और डी बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, डी का मान 4 आ गया, ए का मान का दिया है भाई -10 दिया है, कोई दिक्कत, और एन का मान नहीं दिया है।
देखिए ये एन का मान है, एन का मान का दिया भाई 34। हम बताए हैं कि जब भी डॉट डॉट के बाद कोई संख्या देगा तो क्या होगा भाई, एन का मान होगा, क्या होगा, एन का मान होगा। इसके पीछे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है ना, पीछे वाला वीडियो में बहुत ही बेस्ट तरीके से। अब देखिए ए आ गया, डी आ गया और एन आ गया, तो एन नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, हम बता चुके हैं आपसे भाई, आप निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए पहले एन, तो ए एन बराबर फार्मूला होता है, देखिए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान का दिया भाई 34 दिया है, ए का मान दिया है, ए का मान का दिया भाई माइनस का 10, तो माइनस का 10 प्लस का एन का मान दिया है, एन का मान इसमें एन का मान नहीं दिया है, तो एन का मान छोड़ देंगे, माइनस का डी का मान का दिया है भाई 4 दिया है, डी का मान 4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 34 और माइनस का प्लस 10 और इधर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 4 हो जाएगा। जुड़ेगा तो इतना हो जाएगा भाई, जुड़िए कितना होगा 44 होगा भाई, 44 हो जाएगा। अब देखिएगा 44 और एन माइनस वन इंटू 4 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 44 बटे का हो जाएगा 4 और इधर का हो जाएगा एन माइनस वन, कट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, यानी एन माइनस वन बराबर 11 और एन बराबर 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, एन बराबर 12 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि एक एपी का श्रृंखला देगा, बोलेगा इसमें पदों की संख्या, तो जब भी आपसे बोले कि पद की संख्या पूछे भाई, तो आपको एन का मान निकालना है, कहाँ निकालना है, एन का मान निकालना है, एन का मान। तो समझ लीजिए ऐसे ही बनाएगा ना। अब इसके अगला सवाल देखिए, इसके अगला सवाल देखिएगा भाई, इसके अगला सवाल। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल है, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का 2, 7, 12 के लिए ए 30 और ए 20 का मान निकालिए, जहाँ एनवा अंतिमवा पद समांतर श्रेणी का एनवा पद है। तो देखिए जब भी इस तरह का आपके पास सवाल आए तो ये बेकार का चिन्ह पढ़िए, खाली इसको पढ़िए, जो पूछ रहा है उसको पढ़िए। देखिए ए 30 दिया है और माइनस का ए 20 दिया है। ए 30 बराबर फॉर्मूला बताए हैं हम कि ए लिख दीजिएगा, ये 30 गो डी है, एक डी कम करेंगे तो 29 गो डी हो जाएगा। अब देखिए माइनस तो माइनस, यहाँ पर ए प्लस ये 20 गो डी है तो 19 गो डी हो जाएगा। अब देखिएगा ए प्लस 29 डी और प्लस माइनस माइनस ए और प्लस माइनस माइनस 19 डी, ए से ए चल जाएगा, 29 डी में से 19 डी जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 10 डी बचेगा, कितना बचेगा, 10 डी बचेगा। अब देखिए डी का मान हम आपको बताया है कि इसमें से ही घटा लीजिएगा तो बन जाएगा, है ना। तो डी का मान निकालने के लिए 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 10 गुना 5 करेंगे, डी का मान क्या है 5 है, 10 गुना 5 कितना आ जाएगा भाई 50 हो जाएगा। तो चूंकि लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कुछ पूरी अच्छी तरीके से, है ना। हम जब भी बताएं कि आपसे बोले कि ये 50 माइनस ए 60, तो कुछ नहीं करना, उसको पकड़िए, यहाँ पर फॉर्मूला में तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद यहाँ पर एपी का श्रृंखला दी ही होगा, वहाँ से डी का मान निकाल के इसमें पुट कर दिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, आप इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए दोस्तों। अब इसके आगे सवाल 51 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2x माइनस 1 और 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान। तो इस तरह का सवाल कितना ही हम बता चुके हैं, लेकिन तब भी बता रहा है। देखिए ये क्या होगा, a1 होगा, ये a2, ये a3 होगा। अब इसके आगे देखिएगा, इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा इसके आगे अब हमको क्या करना है, जब एपी बोलेगा तो d1 बराबर d2 लेना है, d1 बराबर d2। d1 का मान क्या दिया है भाई, d1 का मान कैसे निकालेंगे, इसमें से घटाएंगे, यानी 3x प्लस 2 में से माइनस का 2x माइनस 1 करेंगे, कोई दिक्कत। अब बराबर का d2 निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे, यानी 6x माइनस 1 में से इसको घटाएंगे 3x प्लस का 2। अब आपको करने आता है तो कर लीजिए, 3x प्लस का 2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इधर में 6x माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 2। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब इसको बस बन गया है भाई, बन गया है। देखिएगा यहाँ 2x में से 3x में से 2x हटा दें तो x बच जाएगा, बोलिए हाँ। अब 2 1 कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में इधर देखिए 6 को x में से 3x घटा दें तो कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा। अब माइनस वन कितना हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाइए, x माइनस 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इधर देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा भाई, बस हो गया। अब देखिए ये माइनस का 3 है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 6, माइनस से माइनस के अंश 2 3 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चूँकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जब भी बोले कि समांतर श्रेणी में है तो इसमें से ये घटा देंगे, लिख देंगे यहाँ पर, और इसमें से ये घटा देंगे। 3 को पद मैक्सिमम जरूरत है, ये 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, इसमें से इसको घटाएंगे,
इसमें से घटाएंगे और घटा कर यहाँ पर सोल्यूशन कर देंगे। अब बोल रहा है 10वां पद, तो बोले हैं 10वां पद, बोले वाह बोल दे 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद। देखिए हिंदी में दिया है कि आप घबरा जाइए, हिंदी में दिया है, ऐसे देता तब भी देखिए ऐसा देना चाहिए, लेकिन दिया है हिंदी में कि आप घबराइए और सवाल को छोड़ कर आइए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, हिंदी में दे चाहे संस्कृत में दे, है ना, आपको सिर्फ देखना है वाह दिया है कि नहीं, वाह दिया है, वाह दिया है तो बस ये इन का मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10वां पद, ये 10वां पद मैंने कहा ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 10। और ए 10 बोलेगा तो ए प्लस 9d, ए का मान का दिया है 5 दिया है, डी का मान 9 गुना, डी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए डी का मान, डी का मान देखिए ये डी का मान का है, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर कितना है 3 है, तो 3 रख देंगे। अब देखिए 5 प्लस 9 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, चूँकि आपका सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा भाई, इसके आगे वाला। अब देखिए दोस्तों इसके आगे वाला सवाल, चूँकि ये अपने से कर सकते हैं ना, ये इसके आगे बहुत सारा सवाल बता चुके हैं इस टाइप पर, है ना, तो ये खुद से कर लीजिएगा, हमको लगता है कि बन जाएगा आपसे, है ना। ये बोल रहा है कि जांच की निम्नलिखित तो कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये भी बना लेंगे। और उसके बाद ये है, तो खुद से बनाइएगा, है ना, आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो हमसे बताइएगा। तो ये सवाल हमको लगता है कि आप बना लेंगे, है ना, तो घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो उसके बाद बोल दिए कमेंट बॉक्स में नहीं बन रहा है, हम बताएंगे, है ना, लेकिन खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, लगता है हमको कि आप बना लेंगे, है ना। बहुत ईजी सवाल है, और इस तरह का सवाल पीछे बहुत सारा बता है, इस तरह का सवाल पीछे बहुत सारा बता है, तो ये खुद से बनाइएगा। अब देखिए भाई इसके आगे वाला प्रश्न 55 और 56 देखिए, तो हमको लगता है कि ये जांच करने का है कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एपी में है, तो जांच कर सकते हैं, बता सकते हैं, कैसे कि हम इसके पीछे बहुत सारा वीडियो बनाए हैं जो कि एपी में जांच करने के लिए D1 और D2 निकालना है ना। तो जांच के लिए जिसके पदों के बीच का अंतर सेम होगा, जिसके पदों के बीच में जिसके पदों के बीच का अंतर सेम होगा वो एपी में होगा, जिसके पदों के बीच का अंतर सेम नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा। ये भी सवाल बन जाएगा, बोल रहा है कि nवां पद होगा, nवां पद, यानी बोल रहा है कि अंतिमवां पद निकालने के लिए, तो चूंकि ये भी बता चुके हैं अंतिमवां पद के यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से a का मान ये हो जाएगा, d का मान निकाल कर और यहाँ से बैठा दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चूंकि आप ये भी कर सकते हैं ना, कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स रखा गया है ना, इतना बड़ा है, उसमें जो मन करे तो लिख दीजिए कि सर नहीं आ रहा है, तो हम फिर से बता देंगे। लेकिन ये इस टाइप का हर एक सवाल पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए नहीं बना रहा है ना, इसके पीछे वाला वीडियो में ये सब सारी सवाल बता चुके हैं इस तरह का सवाल, तो ये बना सकते हैं। नहीं देखेंगे तो पीछे वाला जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ये आपसे बन जाएगा। अब इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई, इसके आगे वाला। अब देखिएगा ये वाला सवाल 57 और 58 देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि सामान्य पद इतना है, सामान्य पद, यानी सामान्य पद मैंने कहा भाई एन का मान दिया है, एन का मान का दिया है 13 माइनस का 2n दिया है। तो जब इस तरह का सवाल आएगा आपके पास, अब बोलेगा सार्वंतर निकालने के लिए, जब इस तरह का आपके पास सवाल आएगा बोलेगा सार्वंतर निकालने के लिए, तो एन बराबर रख देंगे, एन बराबर रख देंगे, कोई दिक्कत। और एन बराबर रखने के बाद एक और तरीका बताया है कि यहाँ पर एन का मान अपने से मानना पड़ेगा, ऐसे कि एन दिया तो एन संख्या होता है, एन का मान कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 का, ऐसे कि एन का मान तो लिमिट नहीं है ना भाई, लिमिट नहीं है, तो एन का मान अनगिनत रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे एन बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी रखते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले एन का मान का रखेंगे, तो A1 यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर भी एन, यहाँ पर 13 और माइनस का 2 गुना मान। अब देखिएगा भाई A1 बराबर 13 और माइनस का 12, A1 बराबर का आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, A1 का मान का आ गया 1 आ जाएगा। उसके बाद ए के जहाँ पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे भाई 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई A2 हो जाएगा, हो जाएगा A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 और माइनस का 2 गुना 2 कर देंगे, A2 बराबर 13। अब देखिएगा तो ये A2 का मान आ गया, और कहाँ निकालना है। अब देखिए हमको सार्वंतर निकालने के लिए सिर्फ 2 पद चाहिए, A1 और A2, तो A1 A2 आ गया, तो यहाँ पर रख लीजिए D बराबर का होता है, D बराबर का होता है भाई A2 माइनस A1। A2 का मान का दिया, देखिए तो A2 का मान कहाँ दिया है, A2 का मान 13 दिया है, तो यहाँ पर 13 रखेंगे। A1 का मान का दिया भाई, A1 का मान देखिए 1 दिया है, तो 1 रख देंगे। घटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, घटाइए, ओ सॉरी अभी नहीं निकाले भाई, यहाँ पर घटाएगा ना, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि A2 का मान आपका आ गया 9 आ गया, और A1 का मान कहाँ आ गया भाई 1 आ गया, कहाँ पर है यहाँ पर।
9 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल है सामान्य पद बोले तो वो होगा एन का मान, एन का मान एक बार 1 रखेंगे तो A1 का मान आएगा, एन का मान एक बार 2 रखेंगे तो A2 का मान आएगा, और यहाँ से A2 में से A1 घटाएगा तो सार्वंतर आ जाएगा। और ये सवाल देखिए बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का 126, 120 और 114 का कौन सा पद 0 है, बोल रहा है कौन सा पद 0 है। तो हम अभी कुछ देर पहले बताएंगे कौन सा पद बोले तो ये काफी जाएगा भाई एन का मान 0 हो जाएगा एन का मान 0, और ए का मान निकालेंगे तो ए का मान कहा जाएगा भाई 126 हो जाएगा। डी का मान अगला माइनस पछिला, तो डी का मान देखिए 120 में से 26 जाएगा तो देखिए 120 और माइनस का 126 कहा जाएगा भाई माइनस का 6 आ जाएगा। अब देखिएगा एन का मान दिया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान का दिया भाई 0 दिया है, और ए का मान का दिया है 126 दिया है, प्लस का एन का मान दिया है, एन का मान नहीं दिया है, एन का तो मान निकालना है, डी का मान का दिया है माइनस का 6 दिया है। अब देखिएगा इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 126, इधर में क्या हो जाएगा भाई n-1 इंटू माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस में गुना में इधर आएगा तो भागा में 126 और नीचे में -6 इधर n-1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल 6 दूनी के 12 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 21 और इधर का हो जाएगा n-1 हो जाएगा। अब देखिए 21 प्लस का 1 और इधर का हो जाएगा n हो जाएगा, n बराबर कहा जाएगा 22 आ जाएगा। चूँकि आपका सवाल का यही आंसर होगा तो हमको लगता है आसान, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और भाई लोग, और हमको लगता है कि आज का वीडियो इतने पर रुक दिया जाए ना, इतना ही कर दे दिया है ना, आज ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो हमको लगता है कि सवाल ठीक ठाक करवा दिया ना। तो अगला वीडियो में कल के वीडियो में एपी समाप्त हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, कल के वीडियो में लगता है कि एपी आपको समाप्त हो जाएगा, और अगला दिन से उसके नेक्स्ट दिन से हम चालू करेंगे लेसन नंबर 6 है ना। तो पढ़ाई कीजिए और बेस्ट तरीके से कर दिए है ना, जितना देखिए आप कमेंट में लिखिए सर और बनाइए बड़ा और बनाइए, तब बनाएगा ना, अपने मन से नहीं बनाएगा। ये नहीं कि 20-25 मिनट का बना दे आप देखने में असमर्थ है ना, ये नहीं कि 25 में 1 घंटा का वीडियो बना दे आप देखने में असमर्थ है। यदि आपको आप बोल रहे हैं कि हाँ सर 1 घंटा का वीडियो हम देख सकते हैं तो हम भी 1 घंटा के बना सकते हैं ना, लेकिन नहीं 1 घंटा का बनाते हैं कि लड़का लोग देखेगा नहीं देखेगा, आधा घंटा का वीडियो इसलिए बनाते हैं कि घूमियों को देख लेगा, लेकिन ये आधा घंटा का वीडियो कितना लड़का नहीं देख रहा था, 1 घंटा का वीडियो क्या देखेगा, तो इसीलिए हम आधे घंटा का बनाते हैं ना। और यदि आपको अच्छा लगता है तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर 1 घंटा का बनाइए, तो हम 1 घंटा का बनाएंगे वीडियो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तब है ना। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी करते हैं, और जितना ही SW में आपको दिए हैं पीछे छोड़े हैं क्वेश्चन, जितना पीछे क्वेश्चन छोड़े हैं आप सब घर पर लगा लीजिएगा ना, खुद से बनाइएगा। आपके पास बोल दिए हम बताइए देंगे कौन सी किताब से बनवा रहे हैं, टारगेट से टारगेट लेकर उससे देखिएगा बनाइएगा, सब बन जाएगा आपसे। और देखिए जिस दिन बनेगा आपसे ना खुद से लगाइएगा देख कर वीडियो, और खुद से लगा देखिए उस समय आपका मन कितना खुशी होगा, माने कितना आपके मन में खुशी का महसूस होगा ना। तो वही बोल रहे हैं कि सवाल को देखिए घर पे प्रयास कीजिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीना टाइम है, 1 महीना टाइम है, 1.5 महीना कहाँ बोल रहा है, 1 महीना टाइम है, और 1 महीना टाइम जो है भाई इसको व्यर्थ मत कीजिए, व्यर्थ करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा ना। तो ये जो आपके पास टाइम बचा है इसको बहुत ही बढ़िया से उपयोग कीजिए ना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है भाई है ना, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। आप लोग जानते हैं कि हम लास्ट में क्या बोलते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो न्यू देख रहे हैं और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो गलत बात है ना। यदि अच्छा लग रहा है तो कीजिए, नहीं लग रहा है तो बात की बात है ना, लेकिन देखने रोज़ देख रहे हैं नहीं लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। कहाँ से कि जब आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आपको तो एक लाइक और सब्सक्राइब कौन कहेंगे, उस पर हथौड़ा चलाना है, हथौड़ा तो चलाना नहीं है, सिर्फ उंगली लगाना है और क्लिक करना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद भाई, और घर में पढ़ाई कीजिए सभी भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।